बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ काले चने का सालन। बहुत मज़े और बहुत अलग तरीके से बनाऊंगी। शायद आपने ये तरीका कभी ना बनाया हो। आप यकीन कीजिएगा, इतने मज़े से और इतने जल्दी से ये बन जाएंगे। तो रेसिपी को बिल्कुल अपने एंड तक देखना है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो के करीब चने लिए हैं। चने बॉईल करते हुए मैंने इसमें 2 अदद प्याज और 1 गड्डी लहसुन की डाल दी थी और डाल के फिर कुकर में तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको मैंने बॉईल कर दिया था। इस तरह से प्याज और लहसुन हमने इसमें ऐड कर दिया है और पतीली में तकरीबन आधा कप ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख देना है। ऑयल को आपने बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अगर आप ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो उसकी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। चने मैंने इसमें डाल दिए और चने डालने के बाद अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। प्याज और जो लहसुन है वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हुए हैं कि आप फ़ौरन से जब इसकी भुनाई करेंगे तो ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। चने आधा किलो लिए और तकरीबन मैंने इसको सुबह के टाइम भिगो दिया था। 4 घंटे पहले मैंने चने भिगो दिए हैं। कोई भी इसमें मैंने बेकिंग पाउडर, सोडा वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। देखें, तकरीबन मैं इसको अच्छी तरह से भूनते हुए मुझे 10 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। मसालों में रेगुलर मसाले मैं डाल रही हूँ, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा सालन मसाला। सालन मसाला मैंने घर वाला बनाया है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन करें। और आप ये देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है। जैसे ही इसका ऑयल ऊपर आना स्टार्ट होगा तो हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर का पेस्ट मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप के करीब। 3 अदद टमाटर लिए और इसका मैंने फ्रेश पेस्ट बना लिया है। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद दोबारा से आपने इसको मिक्स करना और इसके अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। एक्स्ट्रा पानी वगैरह बिल्कुल भी आपने इसमें ऐड नहीं करना। आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना प्याज ना लहसुन, वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। आपने इस तरीके से रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आप यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। थोड़ी देर के लिए मैं इसको दम पे दे देती हूँ कि इसका जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो जाए। जी, तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे दे दिया और टमाटर का जो पानी है वो ड्राई हो गया है और ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। दोबारा से मैं इसकी फिर से भुनाई कर रही हूँ। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। जी, अच्छी तरह से हो गया है मिक्स। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1 से डेढ़ कप के करीब मैं पानी डाल रही हूँ। पानी जो चनों वाला बॉयल होते हुए पानी है वो डालूँगी, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूँगी। ये इसका ज़ायका बहुत ही मज़े का आएगा क्योंकि प्याज़, लहसुन और चने का ज़ायका इस पानी में है, तो एक्स्ट्रा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। ये डालने के बाद इसको स्लो फ्लेम पे मैं पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद मुलाकात होती है। जी, तो 15 मिनट गुज़र गए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े के चने बने हैं और आप यकीन करें इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। आप ये देख सकते हैं, अभी से ही मेरे मुँह में पानी आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मुझे इस तरह गाढ़ी-गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो प्लेट में सर्व करते हैं। जी, तो ये इसकी हो गई फाइनल लुक, मज़ेदार काले चने का सालन जो कि बहुत ही मज़े का बना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। ऊपर से हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।